तो भगवान अब हाईएस्ट नॉलेज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए वर्स 27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। While all kinds of work are done by the modes of nature, he whose mind is deluded by egoism, he thinks that I am the doer. तो जो ऐसा सोचता है कि आई एम द डूअर, उसको भगवान कह रहे हैं विमूढ़। विमूढ़ आत्मा है। विमूढ़ मतलब फुलिश, डिल्यूटेड सोल। तो यहाँ पे देखो, आत्मा का मतलब द इटरनल आत्मा की बात नहीं हो रही है, माइंड की बात हो रही है। उस माइंड इज कंफ्यूज्ड। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। In this the Prakriti is working as per the gunas. We will come to that gunas. But जो बुद्धू है, जो अहंकारी है, जो इगोइस्टिक है, वो सोचता है आई एम डूअर, मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ। तो ये जो है अहंकार, डूअरशिप, ये फुलिशनेस है। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। सो वी ऑल हैव दैट। अब भगवान इसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बता रहे हैं कि आप क्या करो। तो मैं कर्म करना छोड़ दूं क्या? नहीं, वो आपसे नहीं होगा, बिकॉज यू आर अंडर द स्पेल ऑफ प्रकृति। नाउ व्हाट इज दिस प्रकृति? एक गुण क्या बताया? प्रकृति में 3 गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। Which are the 3 modes? Which are the 3 gunas? सात्विक, Yes, sattvic, rajasic and tamasic. We all have heard of it or not? We all know about it, correct? प्रकृति में 3 गुण है, सत्व, रज और तम। अब जो हार्मोनाइजिंग फोर्स है प्रकृति में, हार्मनी का, वो है सत्व। और जो एक्शन ओरिएंटेड फोर्स है, उसका नाम है रज। और जो इनर्शिया है, जो रोकता है, वो फोर्स है तमस। तो हम में वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति। हमारा ये अहंकार भी प्रकृति का ही प्रोडक्ट है। वो मानते नहीं, हमको लगता है अहंकार यानी आत्मा। ये अहंकार भी प्रकृति का ही प्रोडक्ट है। तो इसमें भी 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। तो ये जिनमें ये सत्व, रज और तम है, ये 3 गुण ना आपस में एक दूसरे के हिसाब से काम करते रहते हैं। वो बोले जब इनकी साम्यावस्था होती है, व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो क्रिएशन। जब इनमें से कोई एक गुण थोड़ा ऊपर नीचे होगा, देन दैट इज क्रिएशन। सो ये तीनों ना एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। कभी जरा सा सत्व गुण ऊपर होगा ना, अब वो बेचारा थोड़ा सा शांत होके बैठा, इधर से रजस और तमस उसको खींचेंगे और फिर वो सत्व जाएगा एंड देन अगेन वी वांट टू बी एक्टिव और वी वांट टू गो टू स्लीप। फिर कभी कभी हम तम में चले गए तो ये रजस और सत्व हमको जगाते हैं, उठो काम करना है। कभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गए तो तमस बोलेगा बस थक गए, अब सो जाओ। तो ये तीनों गुण है ना, ये काम करते रहते हैं। लेकिन जो मूर्ख है वो सोचता है कि आई एम द डूअर, और बोलते ईमानदारी से बैठ के सोचो, ईमानदारी से कि एक्चुअली मैं क्या करता हूँ। तो न मैं सांस लेता हूँ, न मैं हार्ट को पंप करता हूँ, न मैं ब्लड सर्कुलेशन करता हूँ, न मैं फूड का डाइजेशन करता हूँ, न मेरा नींद पे कंट्रोल है, न मेरा जागने पे। मैं करता क्या हूँ? ये कहाँ से आया? आई एम द डूअर। ये जो है, ये एक मिस्ट्री है कि ये फुलिशनेस हम में कहाँ से आई। बोलते ये पैदाइश, मतलब वी ब्रिंग इट बाय बर्थ। तो ये प्रकृति का थोड़ा सा मैं बताती हूँ, इट मे बिकम लिटिल टेक्निकल बट थोड़ा हमको पता होना चाहिए। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण प्रधान, मतलब
मोर ऑफ द सत्व गुण से हमारा ये मन बना। प्रकृति के 3 गुणों में जब सत्व गुण ज़्यादा है, सत्व गुण प्रधान है, उससे हमारा ये अंतःकरण मन इट इज सात्विक है, इसीलिए उसमें जो परमात्मा का इमेज पड़ता है ना, वो एज इट इज पड़ता है। तो ये हमारा अंतःकरण और ये ज्ञानेंद्रियां। हाउ मेनी ज्ञानेंद्रियाज वी हैव? हाउ मेनी इंद्रियाज वी हैव? Five. We can see, we can hear, we can smell, we can taste, and we can touch. 5 sense organs, 5 इंद्रियां। तो ये जो इंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं इनको। Why ज्ञानेंद्रियां? Because this is the all perceptions of the world we get through these 5 senses. These ज्ञानेंद्रिया and the antakaran is made from the sattva gun of the prakriti. Sattva gun pradhan, मतलब all 3 gunas are there, but sattva gun ज़्यादा होने से ये बना। और रजोगुण ज़्यादा होने से क्या बना पता है? हमारे प्राण, ये जो प्राण चलता है ना, प्राण मतलब खाली सांस नहीं, प्राण मतलब हाउ मेनी प्राणास आर देयर इन आवर बॉडी? 5 प्राण आंटे। हाँ, 5 प्राण है ना, 5 प्राण है ना। तो वो 5 प्राण जो है वो रजोगुण से बने। और हमारी कर्मेंद्रिया, now what is the difference between ज्ञानेंद्रिया and कर्मेंद्रिया? Anybody knows what are the 5 कर्मेंद्रिया? 5 knowledge perception के लिए 5 sense organs and 5 for कर्मेंद्रिया doing। क्या है 5 कर्मेंद्रिया? बोल, हाँ, करेक्ट, बोलना, वेरी गुड, बोलना, हाँ, सुनना, नो, तो हो गया ना, 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई ना, 5 कर्मेंद्रिया। इंटेलिजेंस No, listen and please note it because this again and again will come. 5 कर्मेंद्रियां, बोलना, वाक, हाथ पकड़ना, चलना, पैर, और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, these are कर्मेंद्रिया। तो ये कर्मेंद्रियां रजोगुण से बनी। And then comes our this gross body which we can see, gross body और object of the world, ये सब तमोगुण से बना। ठीक है, प्रकृति के तमोगुण से बना। इतना सारा डिटेल हम पढ़ रहे हैं, not to by heart these things, but to know that these are not Atma, these are Anatma. This is Prakriti. Atma is untouched by any of these modification. इन 3 गुणों का असर आत्मा पे नहीं होता। आत्मा जो है वो प्रकृति को कंट्रोल करने वाली एंटिटी है। So the entire world is made of Panchabhutas and the body is also made of Panchabhut. तो इसमें जो भी क्रिया हो रही है वो ये प्रकृति के 3 गुणों से और पंचभूतों में हो रहा है। I am just a साक्षी, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर हम बोलते हैं नो आई एम द डूअर। ये आई एम द डूअर बोलने वाला हमारा अहंकार है, ईगो है, which is not exactly Atma, which is again a Drishya, which is again a part of Prakriti. क्योंकि वो रात में डीप स्लीप में गायब हो जाता है, इससे पता चलता है कि वो आत्मा नहीं है।
तो ये हमको कहाँ पर ये नॉलेज कहाँ मिलेगी? ये तो हमको स्क्रिप्चर से ही मिलेगा। तो इस तरह हम जब अपने को एनालाइज करेंगे, देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन दैट एक्चुअली ये तो प्रकृति में काम कर रही है। जैसे अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट आया और आँख खुली है, तो आँख ने उसको देखा और उसमें आपका रोल कितना है, आप बताओ? ये जो भी प्रोसेस हुआ किसी ऑब्जेक्ट को देखने में, ये पूरा प्रकृति का गेम चल रहा है। ये आँख जो है ये सत्वगुण से उसकी बनी ज्ञानेंद्रियाँ, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो तमोगुण से बना प्रकृति का ही है। वो प्रकृति आँख से रूप ही दिखेगा, कान से शब्द ही सुनेगा। कान खुला है, आप चाहो ना चाहो शब्द अंदर जाएगा। ये सब प्रकृति में हो रहा है। थोड़ा सा शांत होके बैठेंगे, देन वी विल सी द प्ले ऑफ द प्रकृति। और हमारा ये जो हमारे जो पंच कोश हैं, इसके बियॉन्ड है आत्मा। तो ये पंच कोश, एनीबडी नोज? रंजना शुड बी एबल टू टेल व्हाट आर द पंच कोश। ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय को में, अन्नमय, हाँ, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, एक रह गया, मनोमय, फर्स्ट द ग्रॉसेस्ट, सबसे बाहर है अन्नमय, ग्रॉसेस्ट। उसके अन्न के बाद, मनमय के बाद प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और इनके पीछे है आत्मा। ठीक है? तो ये सब जो है वो मैं नहीं, ये प्रकृति का पार्ट है। तो स्थूल शरीर जो है ये अन्नमय कोश है, और प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय जो है ये सूक्ष्म शरीर है, और आनंदमय जो है वो कारण शरीर है। हमारे पास देखो, हम लोग क्या कम मैजिकल थोड़ी हैं। हमारे पास 3 शरीर हैं त्रय शरीर है कि नहीं? और उसमें पंचकोश हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अन्नमय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या बताया मैंने? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। इससे बना सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी which can't be seen through these gross eyes. स्थूल शरीर दिखता है। कारण शरीर जो है वो आनंदमय कोश है, और वो जो हमारा बीज जो मरता नहीं, जिससे हम बार बार जन्म लेते हैं, वो है कारणमय शरीर। फिर हमारी त्रय अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, ये सब प्रकृति का खेल है। इसमें आत्मा सिर्फ साक्षी है। तो ये ना थोड़ा थोड़ा अपना जो कर्तृत्व अभिमान है ना, ये थोड़ा ड्रॉप करना है। ये कैसे ड्रॉप होगा? ये विवेक से ही होगा, है ना? मैं एक पैरा आपको पढ़ के बताती हूँ। देखो कैसे संत लोग समझाते हैं। ये अखंडानंद जी की बुक में से मैं पढ़ रही हूँ। वो बोलते हैं कि ये जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए लोग बोलते हैं। ये मतलब मान लो कि कोई एक संत अपने गुरु के पास गए और उनको बोला कि महाराज, मुझे ना ईश्वर की शरण में जाना है, आप प्लीज़ मेरे को टेल मी द वे। ये हम सबका प्रश्न है, करेक्ट? उसने अपने गुरु से पूछा कि मुझे ना ईश्वर की शरण में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने कहा, मैं तुमको ना टाइम देता हूँ, टेक योर ओन टाइम, यू गो होम और थोड़ा विचार करके आओ। मेरा प्रश्न क्या है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो मदर अर्थ है, ये किसके शरण में है? ये जो जल है, वाटर एलिमेंट, ये किसके शरण में है? ये जो अग्नि है, ये किसके शरण में है? ये जो वायु है, ये किसके शरण में है? ये जो आकाश है, शरण मतलब इनका अबोर्ड कौन है, इनका मास्टर कौन है ना, किसके कंट्रोल में है ये जो पंच महाभूत हैं,
ये किसके शरण में है? ये जो अहंकार है हमारा ईगो, ये किसके शरण में है? और प्रकृति जो है वो क्या इंडिपेंडेंट है? भगवान गीता में बोलते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, मेरी प्रकृति। तो भगवान की शरण में। तो यदि ये सब चीज पहले से ही ईश्वर की शरण में है और उन्हीं पंच महाभूतों से तुम्हारा ये शरीर बना है, तो इस शरीर, ये पंच महाभूत से बने शरीर में जो भी एक्शन है, जो भी चेष्टाएं हैं, ये ईश्वर की शरण में नहीं है तो किसकी शरण में है? यू गो होम, अच्छी तरह विचार करो और फिर आके मुझे बताना। ये बोलते मैं घर गया और मैंने बहुत विचार किया, फिर मुझे समझ में आया कि अरे सब कुछ तो ईश्वर की शरण में है। द एंटायर यूनिवर्स, द पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की शरण में है। तो तुम्हारी समझ में जो चीज़ ईश्वर की शरण में न हो वो मुझे बताना। वो गुरु ने कहा जो ईश्वर की शरण में चीज़ नहीं होगी वो बताना, देन आई विल टेल यू उसको ईश्वर को अर्पित कैसे करना है। बोले महाराज मैं तो दिन रात सोचा, महाराज मुझे तो ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं जो ईश्वर की शरण में न हो। तो महात्मा बोले असल में ये जो असमर्पण नाम की जो तुम्हारी चीज़ है ना, ये तुम्हारा भ्रम है। हम जो बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट टू सरेंडर, सरेंडर मतलब मेरा कुछ है जो मैं सरेंडर करना है, आपका कुछ है ही नहीं। ये जो भ्रम है ना, इसी को तोड़ना है। ये भ्रम हो गया है, तुमको भ्रांति हो गई है, इसीलिए तुमको लगता है कि मुझे सरेंडर करना है, समर्पण करना है। वी आर ऑलरेडी सरेंडर्ड बट वी डोंट रियलाइज इट। तो ये देखने के लिए ये गीता बताती है, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज जाना है। एक दिन में क्या दिखने लगेगा? ये नहीं दिखेगा। तो इसको, हमारा ईगो तो बहुत स्ट्रांग है ना, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं बट दिस नॉलेज यू मस्ट हैव दैट द एंटायर एक्शन ऑफ द बॉडी एंड द यूनिवर्स इज हैपनिंग, इज अ प्ले ऑफ प्रकृति, एंड बिकॉज ऑफ दीज थ्री गुणास दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सो उसमें आप बहुत ज़्यादा अहंकार मत करो, है ना। वी आर गवर्न्ड बाय द वेरियस लॉज ऑफ नेचर, वी आर नॉट डूअर, वी आर एन इंस्ट्रूमेंट। सो ये बात को समझना है, ठीक है। तो फिर ये बताते हुए भगवान वर्स 28 में जा रहे हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आई कैन टेक। ये समझ में आया कि प्रकृति में गुण प्रकृति के हैं, कर्म जो हैं वो इस शरीर से हो रहे हैं। ये शरीर कहाँ से मिला? मेरे कर्म से मिला, मेरे पिछले कर्मों से मुझे ये शरीर मिला। तो कर्म देहादि का है, शरीर का है। गुण जो है वो प्रकृति के हैं, और ये सब आपस में इंटरेक्ट करके काम होता है। फिर बीच में ये महाशय मैं कैसे घुसता है, ये अनिर्वचनीय प्रश्न है। ये माया, ये हम इतना कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? किसी का काम और अपने को ओनर बन के बैठ गए, है ना। नेत्र का काम है रूप का दर्शन करना, उसने रूप का दर्शन किया, सडनली बीच में मैं आ गया और मैं आसक्त हो गया। ये नेत्र तो बोलते हैं बचपन से लेकर आज तक कितनी चीज देखता है, ये नहीं आसक्त होता। आसक्ति इज फुलिशनेस, वो ही भ्रम है ना। तो गुण का बता, कॉज एंड इफेक्ट, दिस इज ऑल कॉज एंड इफेक्ट विच इज प्लेइंग। तो एक महात्मा बोलते थे, ये देखो रोटी को खा रही है। Are you getting that? Roti. When what is this body? This body is made of anna, roti, and then it is sustained by anna. So रोटी को खा रही है। हम बोलते हैं मैं खा रहा हूँ। Anyway, तो वर्स 28 देखिए, ये हमारी दशा है, ठीक है। ज्ञानी क्या देखता है? वर्स 28, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
जो ज्ञानी है, देखो भगवान महाबाहो बोल रहे हैं ना, अर्जुन को ऐसा बीच बीच में, हमको भी अपने बच्चों को ऐसा बीच बीच में बोलना चाहिए, देखो अरे तू तो माइटी आर्म्ड, महाबाहो, ओ हीरो, but he who knows the truth of distinction of the modes of nature and their work, he understands that it is made it is mode which are acting on the modes. गुण और गुण में interaction हो रहा है, it does not get attached, वो उसमें बीच में घुसता नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनने का, अपने को क्या बीच में, ये गुण और गुण से खेल चल रहा है, उसमें बीच में हम घुसते, ये ज्ञानी देखता है, क्योंकि ज्ञानी जो है वो गुण और कर्म का विभाग देखता है। ज्ञानी देखता है कि गुण जो है वो प्रकृति के हैं और कर्म जो है ये देहादि करता है, और मैं जो हूँ मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू ऑल द वायर्स, ज्ञानी की दृष्टि उस इलेक्ट्रिसिटी पे है, और हम जो है वो डिफरेंट इक्विपमेंट को देख के उसी में मगन हो रहे हैं। और कोई बल्ब सोच रहा है कि देखो मेरी ताकत, मैं जल रहा हूँ, मैं 1000 वॉट का हूँ, मैं इतने वाट का हूँ। अरे तुम्हारा क्या बिसात है, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। वो जो बिजली फ्लो हो रही है तुम में, उसकी वजह से तुम चमक रहे हो। तो दिस इज ऑल द प्रकृति का खेल। उसमें बहुत ज़्यादा आसक्त होना या डूअरशिप, या ये इसलिए गीता ना कर्मयोग की बात करती है कि तुम भगवान के लिए कर्म करो और कर्मफल छोड़ो, तो तुम्हारा ये डूअरशिप कम होगा। सो आवर मेन प्रॉब्लम, द ऑब्स्टिकल बिटवीन मी एंड माय परमात्मा इज दिस डूअरशिप, अहंकार। ये एक ऑब्स्टिकल है, तो इसको दूर करने के लिए बोलते हैं ज्ञानी जो है वो तत्वित है। तत्वविद यानी ही सीज ट्रुथ, जो जैसा है वैसा। हम लोग ट्रुथ नहीं देखते, हम लोग कलर्ड चीज देखते हैं। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य ने एक सिंपल सेंटेंस दिया। उन्होंने कहा जो दृश्य है वो मिथ्या है, जो दृश्य है वो मिथ्या है। कैसे दिया? स्वप्न में भी आप जो देखते हैं वो मिथ्या है। स्वप्न के सारे दृश्य मिथ्या हैं, जागृत के सारे दृश्य मिथ्या हैं। देन कम डाउन टू दिस, व्हाट ऑल और दृश्य, द पंच कोश, दे आर ऑल दृश्य। दृश्य मीन्स आई कैन एक्सपीरियंस देम। तो इवन आवर ईगो, द अहंकार इज अ दृश्य, इट इज नॉट आत्मा। लेकिन वो ऐसा गांठ पड़ गई है उधर ही हमारा कन्फ्यूजन है ईगो को लेके। तो वहाँ तक जाने के लिए धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और गीता का हाथ पकड़ेंगे और भगवान का दामन पकड़ेंगे, तो भगवान हमको धीरे धीरे ले जाते हैं, क्योंकि गीता बोल ही रहे हैं हमको इसमें से बाहर निकालने के लिए, है ना। तो गुण और कर्म के विभाग के सत्य को, तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष ये जानकर कि गुण गुणों में बरतते हैं, वो कर्म में आसक्त नहीं होता। हम आसक्त हो जाते हैं। एक्चुअली आसक्ति है ना, यही भ्रम है, ये डेल्यूशन है। हम कभी आसक्त होते नहीं, न हमारे प्रकृति आसक्त होती है, न आत्मा आसक्त होती है। ये बीच में जो अहंकार पैदा हुआ वो बेचारा इधर उधर आसक्त होता रहता है और परेशान होता रहता है, क्योंकि है तो हम शरीर पानी का बुलबुला, अब उसको पकड़ रहा है, वो बेचारा कितने दिन पकड़ेगा, वो तो फूटेगा, द बबल विल बर्स्ट। सो दैट इज द knowledge that Gita is giving. Then verse 29 देखिए, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले
मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष विचलित न करे। यू आर गेटिंग दिस टर्म्स, ये हमारे लिए है, लेकिन ना गुस्सा होने की बात नहीं है, क्योंकि जो मंद बुद्धि है उसको मंद बुद्धि ही बोलना पड़ेगा। और अपूर्ण ज्ञान वाले, बिकॉज वी डोंट नो द होल पिक्चर, तो अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि, जो फिर पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष हैं वो उनको कंफ्यूज ना करे, विचलित ना करें। फिर से भगवान, वो जो प्रसंग चला ना उसका कंक्लूजन है ये श्लोक। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। हाउ वी आर गेटिंग आसक्त? बिकॉज ऑफ द वी आर डिल्यूटेड बाय 3 गुणास of the prakriti, and we get asakta in guna also and in karma also. कर्मस में तो आसक्ति है ही है हमारी, हमारा बहुत डूअरशिप होता है, और प्रकृति के गुणों में भी हम फंस जाते हैं। तो ये जो है ना, क्या वर्ड आया? अकृत्स्न। अकृत्स्न मतलब थोड़ा जानने वाला, कृत्स्न मतलब पूरा जानने वाला। अकृत्स्न विदो मंदान, मंदान यानी मंद बुद्धि। तो उनको जो है ना, ये जो कृष्णविन मतलब जो पूरा जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, वो उनको कंफ्यूज न करें।